हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मनी सप्लाई की अगर बात करें तो आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक है, वो हमारी करेंसी को इशू करता है। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो किससे क्रेडिट ले सकते हैं? आरबीआई से ले सकते हैं। अब आरबीआई क्या करता है? उनको फंड्स प्रोवाइड करता है वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का काम करता है, क्योंकि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं। अब आरबीआई जो है वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इसके लिए दो तरीके हैं। आरबीआई जो है वो दो तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्वांटिटेटिव और सेकंड है क्वालिटेटिव। आज हम क्वांटिटेटिव के टर्म में बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। क्वांटिटेटिव में जैसे कि कौन कौन से आते हैं? सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट। बेसिकली मेन ये हमारे चार है जो हम पढ़ेंगे। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब कमर्शियल बैंक जो है अपना जो भी उनके पास रिजर्व होता है उसका कुछ पार्ट कहाँ रखता है? आरबीआई के पास रखता है। कैश रिजर्व में क्या है कि कमर्शियल बैंक अपनी जो भी सेविंग्स होती है, कुछ जो भी रिजर्व होता है उसका कुछ पार्ट कहाँ रखता है? आरबीआई में रखता है। और वो किसकी फॉर्म में रखता है? कैश की फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक एज अ सेविंग या हम बोल सकते हैं रिजर्व खुद अपने पास कुछ अमाउंट रखता है, और ये रखना उनके लिए परमानेंट होता है। ये नहीं है कि वो उनकी चॉइस है कि वो रखे या ना रखे, ये उनको रखना ही होगा अपनी रिजर्व्स में। तो एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, एक तरीके से उनको ये रखना ही पड़ेगा अमाउंट। अब ये है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन लेते हैं। किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से। तो आरबीआई जो इनको रेट देगा वो क्या होता है? बैंक रेट। ठीक है, जैसे मैं रीड करा देती हूँ आपको। द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को रेट देता है, वो क्या होता है? बैंक रेट। अब आरबीआई कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई में? अगर आरबीआई ये जो है रेट बढ़ा देता है, अगर बैंक रेट बढ़ गया तो जो कमर्शियल बैंक है वो पैसे कहाँ देंगे? आरबीआई में ज़्यादा सबमिट करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? मार्केट में जो है अपना कैश क्या होगा? कम होगा। तो इससे लोन भी कम देगा, तो मनी सप्लाई जो है वो इससे क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। सेम अगर इसका रिवर्स करें कि अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा? पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा होगा तो वो क्या देंगे? लोन ज़्यादा देंगे। अगर लोन ज़्यादा देंगे तो हमारी मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये होता है बैंक रेट। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट क्या होता है? जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनके होती है उनको बाय और सेल करना। बाय और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो ये दो तरीके की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट होता है आउटराइट और सेकंड होता है रेपो। आउटराइट होता है परमानेंट नेचर का, और ये परमानेंट नेचर का नहीं होता। अब आउटराइट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, अब कमर्शियल बैंक क्या, जो आरबीआई वो क्या करेगा? हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती है गवर्नमेंट उसको परचेज़ कर लेगा, बट वो प्रॉमिस नहीं करता है, मतलब कि वो उसको दोबारा से सेल करेगा। एक बार रीड करते हैं उसको ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो।
outright open market operation are permanent in nature. When the central bank buy these securities, it is without any promise to sell them later. इसमें क्या करता है कि सेंट्रल बैंक जो भी है सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, बट वो प्रॉमिस नहीं करता कि वो उसको कब उसको बेचेगा. इसी तरीके से अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहा है तो वो ये प्रॉमिस नहीं करता कि वो उनको दोबारा से सिक्योरिटीज़ को कब परचेज करेगा. तो ये होता है परमानेंट इन नेचर का. तो ये क्या होता है, इंजेक्शन और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मनी ऑफ परमानेंट नेचर की होती है, क्योंकि उसमें वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है कि वो कब करेगा. देखो, इट इज़ विदाउट एनी प्रॉमिस. ये याद रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि विदाउट एनी प्रॉमिस है तो ये मतलब कि परमानेंट नेचर कैसा हुआ. स्पेसिफिक वर्ड है ये, विदाउट एनी प्रॉमिस. अब रेपो क्या होता है, ये यहाँ से है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच व्हेन सेंट्रल बैंक buy the security, the agreement of purchase also has specification about date and price of resale of the security. अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है हमारा आरबीआई होता है, वो जब भी किसी सिक्योरिटी को बाय करेगा तो वो एक तो डॉक्यूमेंट जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा उसमें परचेज़ की सारी डिटेल होगी, साथ में रीसेल की भी डेट होगी, वो कब जो है इस चीज़ को रीसेल करेगा, जो उसने सिक्योरिटी बाय करी है उसको रीसेल कब करेगा, वो सारी जो चीज़ मेंशन होगी. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो, क्योंकि वो इसमें बता रहा है कि वो उसको रीसेल कब करेगा. तो इस पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, अब इन जो रेपो रेट पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट. द इंटरेस्ट रेट एट विच मनी इज लेंट इन दिस वे, मतलब कि जब रेपो की फॉर्म में दिया जाता है, जब वो परमानेंट नेचर की नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट. अब इंस्टेड ऑफ आउटराइट सेल ऑफ सिक्योरिटी द सेंट्रल बैंक में सेल द सिक्योरिटी. अब वही है, इसमें पहले क्या कर रहा है, बाय कर रहा है. अगर वो सेल भी कर रहा है, अब सेल कर रहा है मतलब क्या हो गया, रिवर्स रीपरचेज. इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी रिवर्स. तो इसको अगर इसके रेट को क्या बोलेंगे हम, रिवर्स रेपो रेट. अगर बाय कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेपो रेट. अगर किसी सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं जो परमानेंट नेचर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट. द रेट एट विच मनी इज़ विड्रॉन इन दिस मैनर. तो इस तरीके से हम अगर मनी विड्रॉन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट. जो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट रिवर्स रेपो एंड रिवर्स ऑपरेशन एट वेरियस मैच्योरिटी. ये 7 दिन की 14 दिन की उसमें होती है. दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन नाउ बिकम द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी. अब आरबीआई जो है मेन इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. थैंक यू.